Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope. आप सभी की रिक्वेस्ट रहती है, you all love this reading. So आपके लिए मैंने यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि आपके इस वीक का प्रेडिक्शन क्या है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. सो आपके लिए मैंने इसके अंदर ही एक येस एंड नो रीडिंग भी ऐड करी है. सो हर जोडिक साइन के बाद मैं हर जोडिक साइन के बेसिस पे आपके लिए आपका कोई भी क्वेश्चन है उस बेसिस पे मैं आपको येस एंड नो भी बताऊंगी. Alright, so this is a small gift from my side to you all lovely peoples. So हम स्टार्ट करते हैं without wasting much time. I have a big announcement यहाँ पर जो मैं शेयर करना चाहती हूँ. प्लीज़ वॉच इट बिकॉज काफ़ी सारे जो फेक प्रोफाइल्स क्रिएट कर रहे हैं और मेरे नेम पर एंड देन कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें. ये सब बिल्कुल फेक है. पर्सनल रीडिंग के लिए मैं सिर्फ वेबसाइट है मेरी डेडिकेटेड, उस पर ही जाके आप बुकिंग कर सकते हैं अपने लिए. और मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पे आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों ही लिंक दिए हुए हैं, वेबसाइट का भी और इंस्टाग्राम का भी. सो उसी पे जाके कांटेक्ट कीजिए. मैं पर्सनल रीडिंग के लिए कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं देती हूँ, कोई व्हाट्सएप से कांटेक्ट नहीं करती हूँ. जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं, जिनके साथ मेरा कम्युनिकेशन रहता है, जो मेरे एक मेंबर बनते हैं इस रीडिंग के, उनके पास मेरा नंबर हो सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सनल रीडिंग मैं व्हाट्सएप के थ्रू इस तरीके से कमेंट्स के नीचे लिख के कि इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए एंड देन आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगी, ये मेरा अकाउंट नहीं है. सो प्लीज़ बी वेयर. थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, इस ट्रैप में नहीं आएँ. ये आई डोंट नो हु दीज पीपल आर जो इस तरीके से एक्टिविटी करते हैं और फेक प्रोफाइल बना के हमको आपको सभी को परेशान करते हैं. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस थिंग. सो या नाउ वी विल स्टार्ट हर रीडिंग. ये अनाउंसमेंट मुझे इंपॉर्टेंट था क्योंकि अभी मेरे पास अलर्ट्स आ रहे थे और अभी में से सभी लोग बता रहे थे कि डिफरेंट कमेंट्स नीचे लिख रहे हैं कि इस पर कांटेक्ट कीजिए, इस व्हाट्सएप पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग एंड दिस एंड दैट. ओके, सो प्लीज़ टेक केयर. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट साइन दैट इज़ एरीज. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी. हाय एरीज, सबसे पहले आपके लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है और ऑन दैट बेसिस आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है. इस वीक के लिए मैंने इसके अंदर एडवाइस भी रखी है क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो इस वीक में आपके लिए होगा, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं. सो एरीज लेट्स सी. आपके लिए कार्ड पुल आउट हो चुका है. सो हेयर आई एम टेकिंग फर्स्ट इज जस्टिस, अनदर इज़ वर्ल्ड. ऑलराइट, ओके. सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एज़ पर द जस्टिस माय डियर, आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है. ये वीक एरीज आपका काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा, काफ़ी सेटिस्फाई हो गए आप पर्सनल एंड इमोशनली दोनों ही वे में. आपके लिए बहुत ही ईज वीक होगा, मीन्स कंफर्टेबल वीक होगा. एंड इसके साथ साथ यहाँ पर आई मस्ट से कि आपके लिए जो कंपैटिबल साइन आ रहा है वो आ रहा है लिब्रा. लिब्रा इज़ अ वेरी कंपैटिबल साइन फॉर यू फॉर दिस वीक. इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लिए एक तरीके से कि जजमेंट वीक भी हो, जहाँ कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, जहाँ कोई डिसीज़न लेने वाले हैं या कोई लीगल इशू चल रहा है, वो भी इसमें मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहती हूँ. एंड कहीं ना कहीं एज़ पर द जस्टिस द टाइम इज़ ऑल अबाउट. आपके लिए जो एक मैसेज दिख रहा है यहाँ पर कि इस वीक के अंदर जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके कर्मा है, उसमें आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, या फिर आप अपनी लाइफ में क्या विश करते हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आ रहा है कि जो आपके लिए टैरो बताना चाहते हैं कि जस्टिस होगा, फेयर होगा, जो चीज़ ट्रू है, जो चीज़ होनी चाहिए, जो राइट है, वो होगा आपके लिए. ठीक है. सो आई होप आप इसको समझ सकते हैं कि अगर आप कुछ और चाहते हैं लेकिन होना कुछ और है. सो यहाँ पर एज पर द जस्टिस टैरो हमको गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए यहाँ पर जो राइट है वो होना है. ऑल्दो अगर आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, दैट इज़ योर चॉइस, बट वो होगा जो सभी के लिए राइट है. ओके, सो आई होप नाउ यू कैन सेंस दिस एज पर द जस्टिस क्वाइट बैलेंस. सो आपके लिए ये वीक में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, कुछ चीज़ों का रिजल्ट आ सकता है. एंड आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, एक्शन क्या आ रहा है यहाँ पर. सो एज़ पर दिस द वर्ड द मैसेज इज़ कमिंग हेयर कि अपने ड्रीम्स, अपनी चॉइसेस, अपनी तरीके से जो प्लान्स करने हैं इस वीक के अंदर काफ़ी चीज़ों को वाइंड अप कीजिए, कंप्लीट कीजिए. ठीक है. सो इस वीक के अंदर काफ़ी कंप्लीटनेस आ रही है. एंड अगर आप बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत परेशान हैं, सो आप एक ट्रैवलिंग या ट्रिप भी ले सकते हैं सो डैट कि आप डिसीज़न लेने से पहले
क्लियर रहें कि आपको किस तरफ जाना है, क्योंकि ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर कुछ चीज़ों में है तो उसमें डिसीज़न मांग रहा है कि गो विद वन थिंग, बैलेंस इट, ठीक है। सो एज पर दी ओल्ड कार्ड, द ओनली थिंग इज़ दिस कि नाउ द टाइम इज़ टू कंप्लीट। अपनी किसी भी चीज़ को अधूरा, अनडन, कंफ्यूज या फिर उसी चीज़ के अंदर बार बार फंसे हुए हैं, ये सब मत कीजिए। कंप्लीट दिस टास्क सो डैट कि आपको न्यू बिगनिंग हो, नई चीज़ में आप आगे बढ़ें। सो इस वीक में आपके लिए कुछ चीज़ें एंड अप होंगी एंड कुछ चीज़ें नई स्टार्ट होंगी। ऑलराइट, सो एरीज, ऑल 2 कार्ड्स आर सो पॉजिटिव फॉर यू नाउ। आपके लिए आपका जो भी क्वेश्चन है आप अभी सोच सकते हैं, इतने में शफलिंग कर रही हूँ एंड इससे आपके लिए येस एंड नो, जो भी आपका क्वेश्चन है आपके मन में है उसके लिए आप येस एंड नो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कार्ड के थ्रू बताऊँगी कि आपके लिए येस आया है या नो आया है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एंड या आई होप आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिया होगा। सो मैं यहाँ पर कार्ड पुल आउट करने वाली हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, पेज ऑफ कप। सो यस, आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा यस है, हैप्पी है एंड काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। एज़ पर पेज ऑफ कप आई मस्ट से कि आपके लिए इस वीक में जो अगर आप इस वीक के लिए या फिर ओवरऑल अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए भी जो आप येस एंड नो ले रहे थे, उसमें यहाँ पर बहुत बड़ा येस है, बिग येस, हैप्पीनेस, ठीक है। सो एरीज, गुड लक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। एंड एज पर द पेज ऑफ कप आई मस्ट से कि आप जो भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे वो आपके इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं, वो करियर हो या फिर वो किसी पर्सन के बारे में हो या वो कुछ भी ऐसे एक प्रोजेक्ट है, वर्क है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो भी आपका क्वेश्चन था वो आपसे बहुत क्लोज है, उससे आपकी लाइफ में बहुत चीज़ों में सेटिस्फैक्शन या आप की लाइफ बहुत चेंज होने वाली है, इसलिए आप बहुत कंसर्न है, इमोशनली अटैच हैं उस क्वेश्चन से। सो मतलब वो पर्सन से या उस चीज़ से या फिर उस ऑब्जेक्ट से या उस प्रोजेक्ट से, उस वर्क से। सो विशिंग अ वेरी गुड लक एरीज, आपके लिए यस कार्ड आया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। इफ़ यू वुड लाइक टू गो फॉर द पर्सनल रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। गो एंड विजिट एंड बुक द रीडिंग फॉर योर सेल्फ। एंड अगर आप डेली मोटिवेशन एंड पिक का कार्ड जो आपके लिए आता है वो आप जानना चाहते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आई है, तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे आ रही है, सो डायरेक्टली जाके आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो टॉरस, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। विश यू अ वेरी वैलेंटाइंस डे फर्स्टली। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर आज के जोडिक साइन में। यहाँ पर मैं आपके लिए आपकी इस वीक का प्रेडिक्शन एज वेल एज जो आपके लिए एक्शन है कि आपको एक्शन क्या लेना चाहिए वो भी यहाँ शेयर करूँगी। सो तीनों कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी एंड इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री येस एंड नो, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो होगा येस एंड नो वो भी यहाँ शेयर करूँगी। सो फर्स्ट थिंग आपके लिए टॉरस, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग, एस ऑफ सॉर्ड। सो ये वीक के लिए मैं बोलना चाहती हूँ एज पर एस ऑफ सॉर्ड माय डियर, कहीं ना कहीं आप अपनी किसी भी जो अचीवमेंट के लिए या अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर वेट कर रहे हैं या फिर यू आर अबाउट टू गेट दिस, और या फिर आप इन बिटवीन है, वो एग्ज़ाम है, वो जॉब है, इंटरव्यू है या फिर कोई मैरिज प्रपोजल है या फिर यू वांट क्लियरिटी फ्रॉम योर रिलेशनशिप इन लाइक कि आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि क्या वो आपका साथ देंगे नहीं देंगे। सो यहाँ पर एज पर दी एस ऑफ सॉर्ड आपके लिए ये वीक काफ़ी ज़्यादा काफ़ी क्लियरिटी लेकर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर आपको कंफर्म हो जाएगा कि ओके दिस इज़ विद मी और दिस इज़ नॉट विद मी, ये मेरा है, ये चीज़ नहीं होगी, इस तरीके से, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने वाला वीक है। इस चीज़ के अंदर आपका बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रहा है अपने वर्क में, अपने करियर की चीज़ों में स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ एज पर एस ऑफ सॉर्ड। और अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, किसी के साथ कुछ बातें करने में, कन्वर्सेशन में इशू क्रिएट हुआ है, वो बॉस हो या फिर
फिर वो लाइफ पार्टनर हो या फैमिली में इशू चल रहा हो, दिस इज़ ऑल कि येस इट्स अ वेरी गुड टाइम, बिग टाइम, जहाँ आपकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ऑलराइट, सो टॉरस ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। सेकेंडली यहाँ पर आपके लिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड। सो यहाँ पर ये एक्शन है, जो मैं एक्शन के लिए कार्ड पुल आउट कर रही थी, मैं 1 और 2 कार्ड से पुल आउट कर रही हूँ यहाँ, लेकिन आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड भी पुल आउट हो चुका है। सो मैं वो भी बता दूंगी कि आपके लिए क्या मैसेज है। ये आपके लिए इस वीक का एक्शन आ रहा है, क्योंकि आपके लिए इस वीक में जो एस ऑफ सॉर्ड क्लियरिटी मिलने की बात थी, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो भी आपको रियलिटी पता चले वो एग्ज़ाम का रिजल्ट है, या फिर वो किसी पर्सन की तरफ से वाइब्स आपके लिए फीलिंग्स हों, या आपका जो वर्क है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं डेस्परेटली, वहाँ से हो सकता है कि आपको नो रिजल्ट आए। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं आपके फेवर में नहीं हो, आपको थोड़ा उन चीज़ों को लेके डिस्टर्बेंस रहे। सो एज़ पर 3 ऑफ सॉर्ड, यूज़ योर माइंड, यहाँ पर ये एक्शन लेने को आ रहा है। आपके लिए जो एडवाइस आ रही है इस वीक के लिए, मैं एडवाइस भी लेके चल रही हूँ, क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने वीक में, हम अपने टाइम में, हम अपनी तरफ से क्या एक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, सो टैरो की तरफ से गाइडेंस है, यूज़ योर माइंड इंस्टीड ऑफ योर हार्ट। ठीक है, सो योर हार्ट यहाँ पर रूल कर रहा है, तो वहाँ पे क्लियर हो रहा है। आपके लिए वीक भी आया है एस ऑफ सॉर्ड। सो यूज़ योर माइंड एज मच एज यू कैन, बी लॉजिकल, बी लाइक प्रैक्टिकल। ठीक है, थिंक ऑन द रियलिटी बेसिस। सो यहाँ पर यूज़ योर माइंड, इस वीक के अंदर जितना ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करेंगे आपके लिए बेटर होगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर। ऑलराइट, जो एक्स्ट्रा कार्ड है जो आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड आ चुका है, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, दिस इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि अगर इस वीक में आप जिस भी चीज़ को लेके अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी किसी भी लेवल पे है, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में, आपके लिए ग्रोथ है। ठीक है, आपके लिए सेटिस्फैक्शन है, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा वीक होगा, सेलिब्रेटिंग एंड ग्रोथफुल। ठीक है, सो आपका फोकस बहुत अच्छा आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रांगली आप आगे बढ़ रहे हैं और यू आर अचीविंग अ लॉट। ओके, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव। एंड यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड आपको एक्शन दे रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है कि यूज़ योर माइंड, तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होना आपके लिए बेटर नहीं है। नाउ आई एम पुलिंग कार्ड एज येस एंड नो फॉर यू। आई होप आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा अपने मन में। जो भी क्वेश्चन है आप उसका यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ये येस है या नो। ये आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है फॉर दिस वैलेंटाइन। सो या आप, आई होप दिस रीडिंग को आप लाइक कर दें। एंड हम अब स्टार्ट करते हैं। सो इज़ इट गोइंग टू बी येस और नो फॉर योर क्वेश्चन? जो भी आपके मन में है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके लिए क्या आया है। यहाँ पर एज पर 5 ऑफ कप, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज नो। ठीक है, आपके जिस भी क्वेश्चन का आप मन में सोच रहे थे उसका आंसर नो आया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए क्लियर कट मैसेज है इमोशनली स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे दिख भी रहा है आप बहुत ज़्यादा अपना इमोशनली अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं हर काम से, वो नहीं करना चाहिए आपको। यहाँ पर भी नो आया है। ऑलराइट, सो दिस इज़ नो फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, प्रोफेशनली पर्सनली जो भी आपके मन में चल रहा था, जो मन में आप सोच रहे हैं, it's no. All right, so this is all Taurus, and I hope now you have this clarity. So if this reading resonate with you, you can contact me for personal reading as well. Personal reading के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, go and visit and book the reading for yourself, and see you again. Please like this video. Bye, take care. हेलो जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है फॉर दिस वीक। आपकी इस वीक का क्या प्रेडिक्शन है एंड आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ को लेके चल रही हूँ। एंड ऑन दिस वैलेंटाइन आई वांट टू गिव यू द गिफ्ट एज येस एंड नो आंसर एज वेल। सो टैरो की तरफ से आपके लिए येस एंड नो में क्या आया है ये भी मैं आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। हम पॉजिटिविटी के साथ इस वीक को स्टार्ट करते हैं। सो हेयर वी गो। सो दिस इज़ फॉर योर दिस वीक एंड ये आपके लिए एक्शन होगा, मीन्स एडवाइस होगी। ठीक है, सो आपके लिए देखते हैं इस वीक के लिए क्या आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ।
सो जेमिनाइन, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल वीक है, स्पेसिफिकली मेटेरियलिस्टिकली मीन्स आपकी करियर ग्रोथ, फाइनेंस ग्रोथ, आपकी हेल्थ या आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन जस्ट विद द रिलेटेड टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सक्सेसफुल दिख रहे हैं, ठीक है। सो एनी प्रमोशन, हाई सैलरी या फिर आप जो चीज़ को चाहते थे, आपकी जो विश थी वो इस वीक में पूरी हो रही है, ओके। सो आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग, जेंटल पर्सनैलिटी के साथ आ रहे हैं। जो भी डिसीजंस ले रहे हैं लाइफ के, जिन भी चीज़ों को लेके सोच रहे हैं, जेमिनाइन, दिस इज़ द वीक वेयर द मैसेज इज कमिंग, डोंट रश, ओके। एक सेटल एनर्जी मीन्स अर्थ एनर्जी आई है आपके लिए। सो एक एक रिलैक्स होकर डिसीजंस लीजिए। बहुत ही जल्दबाजी में डिसीजन आपके लिए सही नहीं रहेगा। एंड एज पर द किंग ऑफ पेंटिकल, येस यू विल गोइंग टू विन। सो आपकी कुछ भी आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है, कोई ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं, या यू आर लुकिंग फॉर टू बाय अ कार, यू वांट टू ओन अ हाउस, ये वीक आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक फॉर्चुनेट वीक है, एक लकी वीक आ रहा है, ओके। सो जेमिनाइन, गो फॉर इट। अगर आप किसी एक पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, समथिंग लाइक प्रपोजल, यू वांट टू फाइंड अ परफेक्ट मैच और समथिंग, सो इस वीक में हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन भी हो। एज पर किंग ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आपके बॉस भी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएं, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए अच्छा है। एंड शो योर टैलेंट एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है। सो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू, बी योर सेल्फ। आप अपने आप में ही एक लीडरशिप क्वालिटी आपको शो करनी होगी इस वीक में। काफ़ी ज़्यादा अपने आप में लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें, एंथुजियास्टिक रहें एंड इनिशिएट लें अपनी तरफ से, ओके। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आ रही है कि इंट्यूटिवली जितना ज़्यादा आप फोकस रखेंगे अपने आप को कि आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं, उस बेस पे इस वीक को लेके जाएं, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, डोमिनेंट वीक आ रहा है, मतलब कि आपकी ही जैसी प्लान्स हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स ऑल गिविंग मी द मैसेज की शो योर कलर, शो योर पोटेंशियलिटी। सो इस वीक में आपके लिए अपने वर्क से रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। सो गो फॉर इट, शो योर सेल्फ कि आप क्या डिज़र्व करते हैं, क्या कितना वर्दी हैं आप, ऑलराइट। सो अपनी इंट्यूशंस के बेसिस पे ही डिसीजंस लें, रिलाई करें और आगे फ्यूचर के लिए प्लान करें, ऑलराइट। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू नाउ। मैं आपके लिए येस एंड नो यहाँ पर पुल आउट करने वाली हूँ फ्रॉम द टैरो। सो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप इस टाइम पे सोच रहे हैं, जो भी आपकी विश है, वो आप सोच सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और हम यहाँ पर येस एंड नो मैं आपको बताऊँगी फ्रॉम द टैरो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू, ठीक है। यहाँ मैं क्लियर आंसर दूँगी, येस, नो और मे बी, जो भी आएगा, ठीक है। सो आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया अपने मन में। ऑलराइट, लेट्स सी कि आपके लिए क्या आया है। नो, इट्स नो, ठीक है। सो आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं, जो चीज़ आपके मन में है, इस टाइम आपने सोची थी, वो पर्सन हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, उसका आंसर नो आया है एंड इट्स वेरी क्लियर नो। सो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे होप चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझको। सो नाउ यू हैव रिसीव द क्लियरिटी। आई होप यू कैन सेंस नाउ व्हाट इज़ कमिंग बेस्ट फॉर यू, ठीक है। सो जितना ज़्यादा माइंडफुल रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर है जेमिनाइन। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू वुड लाइक टू टेक द पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, जाके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। यू कैन टेक द अपॉइंटमेंट फॉर द सेशन विद मी। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय वर्गो, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। लेट्स सी आपके लिए इस वीक का क्या प्रेडिक्शन आ रहा है एंड क्या आपके लिए एडवाइस आ रही है। मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों को लेके चल रही हूँ। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। और इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर है कॉम्प्लीमेंट्री येस एंड नो कार्ड्स एज वेल। सो आज मैं आपके लिए येस एंड नो भी यहाँ पर आपको बताऊँगी, आपके क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी Princess of Wands, and this is coming as your
एडवाइस, ठीक है। सो जो एडवाइस आएगी मैं बाद में शेयर करूँगी। सबसे पहले प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, वर्गो, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट यू। आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने हर चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट फील करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, एंड इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि आपकी सारी विशेज़ पूरी हो रही हैं। जैसा जैसा आप प्लान कर रहे हैं इस वीक में, वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। ऑलराइट, एंड एज पर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, अपनी इंट्यूशन, अपनी ओन डिज़ायरेशंस, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हर चीज़ पे रिलाई करें और उसी बेसिस पे डिसीजंस लें। इस वीक के अंदर आपके लिए हो सकता है एक लीडरशिप पोजीशन मिले आपको, या फिर आपको कोई वर्क मिलने वाला है। ऑन दैट बेसिस आप अपनी पोटेंशियलिटी को शो कर सकते हैं। यहाँ पर एक लीडरशिप मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं आपके लिए। हो सकता है एक नए प्रोजेक्ट में यू विल गोइंग टू लीड, ऑलराइट। सो इट्स ऑल कमिंग लाइक एम्प्लॉय ऑफ द वीक और समथिंग। आपके लिए ये वीक काफ़ी सेटिस्फैक्टरी होगा एंड हैप्पी नोट पे। आपकी वाइब्स जो हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव यहाँ दिख रही है एंड कॉन्फिडेंट दिख रही है। सो आई मस्ट से कि आप किसी भी चीज़ में हैं, जैसे भी स्ट्रगल में चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, डोंट गिव अप। ये वीक आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देके जाएगा। ओके, सो एज पर द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, येस, दिस इज़ द वीक फॉर यू एंड लिव दिस वीक, ओके। लाइक अर्निंग, सक्सेस एंड आपके एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीक लग रहा है। इसके साथ देख लेते हैं आपके लिए क्या एक्शन आ रहा है, एक एडवाइस आ रही है। ऑलराइट, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एक्शन आ रहा है, एडवाइस आ रही है कि हो सकता है कि आपके लिए कंपटीशन आ रहा है टीम में। आपकी जो प्लान्स हैं या फिर आपके जो आइडियाज़ हैं उनको लोग नहीं माने और लोग आपकी पोजीशन लेना चाहें। फाइट, कन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रख सकती हैं। सो अपनी एनर्जी को, अपनी हर चीज़ को बैलेंस लेके चलें, ठीक है। ओवर एग्रेशन या फिर एग्रेसिव होना या एक तरीके से एक दूसरे से फाइट कर लेना, ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। जिनके भी पॉइंट्स हैं, दूसरों के भी आइडियाज़, दूसरों की भी चीज़ों को भी समझें। आप अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें हर एक पर्सन का पॉइंट कंसिडर करना चाहिए। सो इस वीक में आपके लिए वाइब्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरों के आइडियाज़ के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो बी बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, किससे क्या बोल रहे हैं, वो फैमिली हो या ऑफिस हो या अपने लाइफ पार्टनर हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके कन्फ्लिक्ट्स, क्लैशेस आ रहे हैं, आपके माइंड, आपके जो थॉट प्रोसेस है और उन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रख के चलें कि आप क्या बोल रहे हैं, दूसरे लोगों के क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या आइडियाज़ हैं, सो डैट कि आप एक तरीके से बैलेंस कर लें, ओके, एंड देन यू विल गोइंग टू बिकम अ लीडर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अगर अपने आप को एक हाई पोजीशन पे लेके जाना है, सो यू हैव टू बिकम लाइक अ अंडरस्टैंडेबल पर्सन फर्स्ट, ओके। सो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से डोमिनेंसी नहीं शो करें इस वीक में। एंड नाउ लेट्स सी आपके लिए येस एंड नो क्या आ रहा है, क्या मैसेज है। आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, मीन्स आपने अपने मन में सोच लिया होगा कि आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपके मन में जो भी इस टाइम पे चल रहा है, आप रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, एनीथिंग एवरीथिंग, यहाँ पर मैं येस एंड नो में आपको क्लियर आंसर देने वाली हूँ। सो अपने मन में एक क्वेश्चन सोच लीजिए। Okay, let's see that card. Okay, so the message is coming here. It's not typically coming as yes and no. The message is coming कि जो भी आपका स्ट्रगल है या फिर जो भी चीज़ है, जिसको भी लेके अभी आप बात कर रहे हैं, वो चीज़ चेंज हो जाएगी। वो चीज़ का जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो चीज़ चेंज हो जाएगी। और अगर आप किसी चीज़ के लिए होप कर रहे हैं, सो यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको येस एंड नो नहीं बोलूँगी, यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपका कोई भी स्ट्रगल, हर्डल या आपकी जो होप है कि ऐसा होना चाहिए, वो चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। सो एंड ऑफ स्ट्रगल इज़ कमिंग हेयर। सो एंड ऑफ एनी काइंड ऑफ पेन, मिजरी and anxiety or trouble or toxic relationship, anything you are you are going through, you are having that trouble issue in your life,
वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। इट्स कमिंग एज येस फॉर दी, लाइक इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। आपके लिए आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर इन योर लाइफ, don't worry at all right, so this is all for you Virgo. I hope this reading will going to resonate with you, so please give me feedback, and अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आप इंटरेस्टेड हैं, सो आप मुझे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ इन थ्रू माई वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यू कैन बुक दिस सेशन विद मी। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाई कैंसर, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए इस वीक का क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आ चुका है ऑलरेडी, एंड आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है इस वीक में। मैं प्रेडिक्शन के साथ साथ एडवाइस भी लेके चल रही हूँ, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम इस वीक में आप क्या करें, आपके एक्शंस क्या होने चाहिए, ऑन दैट बेसिस आपके कर्मा वर्क करेंगे, डेस्टिनी आपकी तरफ रहेगी। सो लेट्स सी, एंड इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री येस एंड नो कार्ड भी है आपके लिए। एज ऑन दिस वैलेंटाइन आई वांट टू गिव यू दिस सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, स्वीट गिफ्ट। सो आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपके मन में होगा, उसका मैं आंसर यहाँ दूंगी, येस एंड नो, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। सो दिस इज़ कमिंग एज योर एडवाइस। सो लेट्स सी, फर्स्ट आपके लिए ये वीक कैसा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए अपने आप पुल आउट हुआ था। सो आई मस्ट से कैंसर, आपके लिए मैसेज है कि नाउ द टाइम इज़ टू लुक फॉर अ बिगर पिक्चर, ठीक है। ये वीक में आप हो सकता है एक जर्नी, ट्रैवलिंग, या फिर आप और भी नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करें। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अभी तक हैं और जो भी चीज़ें अभी तक आपके लिए हैं, उसके आगे भी अब आप आगे स्टेप लेंगे। आप एक तरीके से यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर। सो यहाँ पर आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो आपके सरकमफेरेंस है, जहाँ तक आपका एक्सेस है, वो इस वीक में ब्रेक होगा और आप उससे आगे बढ़ेंगे। सो वो रिलेशनशिप में हो तो नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे, करियर है तो उसमें भी नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेंगे। हर चीज़ में आपके लिए आगे ग्रोथ आ रही है, आप नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं, ठीक है। इवन योर लर्निंग और एजुकेशन एज वेल। सो एज पर द टू ऑफ वॉन्ड्स, ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन का वीक है। सो इस वीक में आप हो सकता है कुछ नए आइडियाज़ भी आपके मन में आए, या नए लोगों से कांटेक्ट हो, कनेक्शन हो आपका, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, या फिर मैं इसमें अप्लाई कर सकती हूँ, लाइक दिस। सो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग वीक आ रहा है, ऑलराइट। सो ये आपके माइंड के थ्रू एक्सप्लोरेशन हो या आपकी मूवमेंट हो, मतलब कि ट्रैवलिंग हो, दिस इज़ ऑल अप टू यू। सो एज पर टू ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी लकी है। नाउ द टाइम इज़ टू लुक फॉर द फॉर अ लॉन्ग टर्म प्लान। ये वीक आपके लिए, आप हो सकता है कि आप नेक्स्ट 1 ईयर 6 मंथ्स ऐसा कुछ प्लान करें, या फिर 2 ईयर्स का प्लान करें, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव आ रही है, वॉन्ड्स आए हैं। सो एक्टिवली आप इस वीक के अंदर अपने प्लान्स पर फोकस करेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ बता देती हूँ कि दिस इज़ ऑल रिलेटेड टू योर लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मीन्स पर्सनल लाइफ, दोनों के लिए है। आपके लिए क्या एक्शन आ रहा है, क्या एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। सो दिस इज़ वॉट कमिंग टावर, ऑल राइट। सो द मैसेज इज़ कमिंग हेयर, दैट इज़ कि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि एग्रेसिव हो रहे हैं, या आप अपने किसी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं। तो यहाँ एक स्टेबिलिटी के लिए मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट नहीं होना है। लॉन्ग टर्म के जो प्लान्स होते हैं वो माइल्स ही कवर किए जाते हैं, आपको भी उन्हीं माइल्स को एक एक टाइमलाइन बना के कवर करना होगा। एकदम नहीं सोचें कि आज क्यों नहीं हो रहा, अभी इसी टाइम क्यों नहीं हो रहा, इसी वीक क्यों नहीं हो रहा। इट विल टेक टाइम। योर प्लान्स, योर आइडियाज़, योर फ्यूचर, योर सक्सेस विल गोइंग टू टेक सम टाइम। सो आपको भी अपने आप में ही टावर एग्रेसिव फाइट नहीं करनी है, किसी के साथ बुरा भला नहीं बोलना है, वो फैमिली में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर अपने पार्टनर के साथ ही आप कि उन लॉन्ग टर्म की आप प्लान कर रहे हो, कमिटमेंटशिप के प्लान्स कर रहे हैं, बट दे आर नॉट शोइंग एनी पॉजिटिव रेस्पॉन्स। सो आपको बहुत एग्रेसिव होकर फाइट नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएँ। एज पर द टावर यहाँ पर आ रहा है, अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान देना है। सो एक्शन इज़ ऑल अबाउट कि काम योर एनर्जी, डोंट बी सो इम्पेशेंट। मार्स आपको रूल कर रहा है, सो थोड़ा बैलेंस करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू। नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू एज येस एंड नो। आप अपने मन में क्वेश्चन सोच सकते हैं, जो भी येस एंड नो आपके लिए मैं यहाँ पर आंसर पुल आउट करूँगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट।
ऑल राइट, सो दिस इज़ वॉट गिविंग मी द मैसेज, टेम्परेंस, पेशेंस, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए येस एंड नो नहीं आया है, आपके लिए आया है कि अभी जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी बात आप सोच रहे थे किसी पर्सन से रिलेटेड हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ से हो, उसमें अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा। देन आपके लिए जो सही है या फिर जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। तो कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, वो पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी या नहीं होगी, इन सब चीज़ों का जो क्वेश्चन का आंसर है, या फिर रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा क्या नहीं, इसमें जॉब लगेगी क्या नहीं, जो भी आपके मन में चल रहा है उसमें आपके लिए है कि हैव पेशेंस, द रिज़ल्ट विल कम एंड यू हैव टू वेट। ओके, सो वेटिंग का आ रहा है, सो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। जो यहाँ पे मैं बता रही थी इम्पेशेंट हो रहे हैं, वही यहाँ पर दिख रहा है कि वेट करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। आई होप आपके लिए ये रेजोनेट किया होगा। सो गिव मी लाइक एंड गिव मी द फीडबैक एज वेल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, यू वुड लाइक टू टेक द पर्सनल रीडिंग, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली जाके अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं विद मी। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हाय लियो, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सो यहाँ पर मैं आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन करती हूँ फ्रॉम द टैरो, एंड इसके साथ आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली आज ये भी आपको बताऊँगी इस वीक के लिए एडवाइस क्या है, एक्शन क्या है, कि क्या कर सकते हैं आप बेस्ट। एंड आपके लिए येस एंड नो क्वेश्चन का भी मैं यहाँ पर आंसर दूंगी, ये मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है एज ए वैलेंटाइन गिफ्ट फॉर यू ऑल गाइज। सो आपके लिए देख लेते हैं इस वीक का प्रेडिक्शन। ऑल राइट, एंड दिस इज़ कमिंग एज एडवाइस एंड गाइडेंस, सो ये मैं बाद में पुल करूँगी। सो फर्स्ट इज दिस जस्टिस। ओके, सो जस्टिस आपके लिए आया है। सो आई मस्ट से आपके लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफ में इस वीक में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में क्लियरिटी मिलेगी। एंड स्पेसिफिकली लाइफ टाइम जो है वो काफ़ी बैलेंस रहने वाला है। इमोशनली, पर्सनली और प्रोफेशनली आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट नहीं होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वीक जाएगा आपके लिए। ओके, सो यहाँ पे बहुत बैलेंस है। सो आई मस्ट से कि आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन और इमोशनली सेटिस्फेक्शन ऑल आर अलाइनिंग। आपकी जो एनर्जी है, आपके जो चक्रास हैं यहाँ पे अलाइन आ रहे हैं। सो नो इशू, नो स्ट्रगल इज़ हेयर इन दिस वीक। इसके साथ साथ यहाँ पे बताना चाहती हूँ एज पर द जस्टिस, कहीं ना कहीं वॉट एवर यू आर विशिंग फॉर, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी लॉयल्टी एंड फेयरनेस आ रहा है यहाँ पर। सो अगर आप यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, तो येस, दिस वीक इज़ ऑल कि जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें मिलेंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बी ट्रू विद योर सेल्फ। ये वीक आपके लिए जस्टिस है। सो कहीं ना कहीं रिजल्ट आ सकते हैं अच्छे, और कहीं ना कहीं आपकी जो लर्निंग या फिर आपका जो मेहनत है वो इस वीक का जो होगा वो आपको ज़रूर फ्रूटफुल रहेगा। सो बी हैप्पी एंड पुट योर ऑल द एफर्ट्स। अपनी पोटेंशियलिटी को यहाँ पर आपको शो करना चाहिए, ठीक है। एज पर जस्टिस द टाइम इज़ ऑल अबाउट कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, हाउ मच यू आर गेटिंग टिट फॉर टैट। सो नाउ आपका ये वीक तो ये है। देखते हैं एक्शन एंड एडवाइस क्या आ रहा है। सो द मून, ऑलराइट, यहाँ पे लॉयल्टी की बात हो रही थी। है द मून, किसी भी पर्सन को लेके अगर बहुत जल्दी से आप माइंड सेट कर रहे हैं, या किसी पर्सन को, जगह को लेके, या किसी लोकेशन को, या फिर किसी जॉब को, करियर में, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम इंक्लूडिंग एवरीथिंग हेयर। आपके लिए मून एक गाइडेंस दे रहा है कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। ओके, वो पर्सन हो, या फिर वो मैरिज में कोई प्रपोजल आया है, या फिर कोई आपके लिए इस वीक में ऐसी चीज़ें हों कि यू आर नॉट श्योर और यू आर फीलिंग सो कि आप ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं किसी चीज़ पे। सो बी केयरफुल। इस वीक में आपको उसके बारे में और भी ज़्यादा क्लियरिटी लेनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट ऑलवेज बी लाइक द ट्रू वन। ओके, सो ये मत सोचिए कि जो फर्स्ट टाइम उन्होंने शो किया है, जो इमोशंस दिखा रहे हैं, या फिर कि जो जैसा वो सामने दिख रहे हैं, या फिर वो जो जॉब जैसी दिख रही है कि वो ऐसी ही है सच में, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है सी क्लियरिटी, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। यहाँ पे मैनिपुलेशन मैसेज दिख रहा है मुझे। सो बहुत ध्यान देना होगा कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है। ओके, सो इस वीक में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए येस एंड नो में क्या मैसेज आ रहा है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस है या नो, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड हम पॉजिटिविटी के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है।
आई होप आपने क्वेश्चन अपने मन में सोच लिया होगा। डेथ कार्ड, सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, एज पर द डेथ कार्ड दैट थिंग इज़ गोइंग टू चेंज। ओके, सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो चीज़ ऐसी ही रहने वाली है, कि आप मुझको ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सो वो चीज़ बदल जाएगी। ठीक है, सो इट्स नॉट कमिंग एज येस एंड नो, इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि जो भी आप अभी इस टाइम पे सोच रहे हैं वो चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक है, सो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन पार्टनर के साथ क्या मैं फॉरएवर रह पाऊँगी, या फिर मैं इनके साथ मेरा लाइफ टाइम कनेक्शन है, क्या ये मेरे सोलमेट है, सो दैट कार्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज नो, चेंज, वो चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी स्ट्रगल में हैं इस टाइम पे, आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यू नो हाउ द थिंग्स विल गोइंग टू एंड, कि आपकी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसी ही चलती रहेंगी, तो नो, वो भी चेंज हो जाएगी। सो अच्छा या बुरा, सब चीज़ आपकी लाइफ में इस टाइम पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, सो जस्टिस एंड मून भी बहुत चीज़ों को बता रहा है, बहुत चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आपका खुद का करियर हो या किसी पर्सन की से रिलेटेड फीलिंग्स हो। सो यहाँ पर चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में है। सो दिस इज़ ऑल एंड आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, यू वुड लाइक टू टेक द पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, वेबसाइट पे जाके मेरे लिए साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं। वहाँ से आप रीडिंग बुक करेंगे, सो वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। Hi Scorpio, so this is your turn and thank you so much for joining me. So प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो इस वीक में आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, यहाँ पर मैं पुल आउट करने वाली हूँ कार्ड। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर पुल आउट करूँगी कि आपके लिए क्या एक्शन एंड एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे एक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं when we are looking for something better. सो ये आपके लिए होगी आपका एक्शन एंड एडवाइस। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री इस वीक के लिए आपको येस एंड नो का भी आंसर बताऊँगी। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एज ए वैलेंटाइन गिफ्ट फॉर यू। सो प्लीज़ अपने मन में कोई क्वेश्चन भी सोच के रखें। सो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन, दिस इज़ टेम्परेंस। ओके, सो स्कॉर्पियो, यहाँ पर मैसेज आ रहा है एज पर द टेम्परेंस, यू नो कहीं ना कहीं आपकी अपनी चीज़ों को, अपनी जो भी चीज़ जल्दबाजी कर रहे हैं या फिर कुछ प्लान कर रहे हैं, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट, हो सकता है डिले हो जाए या आपको रुकना ही चाहिए। ठीक है, इस वीक में जो भी चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों के अंदर थोड़ा सा पॉज आने वाला है। हो सकता है आपकी कोई प्लान हो टूर जाने का, कोई प्लान हो ट्रैवलिंग का, या आपका कोई प्लान है कि कहीं से कुछ चीज़ बाय करनी है या किसी से कम्युनिकेट करना है, उनसे मिलना है, यहाँ पर चीज़ों में डिले है। सो ये वीक में आपके जो जो प्लान्स हैं वो थोड़े से रुक सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से कि टोटली यू विल गोइंग टू एट द ब्रेक, नो, बट हो सकता है कि उनका आंसर रिजल्ट आपको तभी नहीं मिले। हो सकता है आप उस चीज़ के लिए गए, आपको ऐसा लगा कि ठीक है यहाँ से मुझे भी रिस्पांस मिल जाएगा, लेकिन रिस्पांस नहीं मिले, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज कि चीज़ें थोड़ा ऑन द स्पॉट नहीं होने वाली हैं, इट विल टेक सम टाइम। सो ये वीक आपके लिए टेम्परेंस, आपके लिए पेशेंस के लिए आ रहा है कि हैव पेशेंस, रिलैक्स योर एनर्जी, डोंट रश फॉर एनीथिंग। एज पर द टेम्परेंस, हो सकता है जो भी जल्दबाजी में चीज़ें कर रहे हैं, अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे हैं, जस्ट आप बस बिजी हैं अपने वर्क में ही अपनी लाइफ को जो इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। सो एज पर द टेम्परेंस, नाउ द टाइम इज़ टू टेक द ब्रेक। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर दिस वीक एंड दिस इज़ मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर लव लाइफ एज वेल। हो सकता है उसके अंदर भी बहुत जेंटलनेस आ जाए एज पर द टेम्परेंस। ओके, आई विल लेट यू नो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पीस, सेटिस्फैक्शन एंड यू नो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़्यादा आ रहा है। दिस मीन्स कि आपकी लव लाइफ को भी लेके देखा जाए, सो यहाँ पे काफ़ी यू नो सिंपलिसिटी एंड पीस मुझे यहाँ दिख रही है। सो स्ट्रगल कम है आपकी लाइफ में। एंड नाउ वॉट इज़ कमिंग एज गाइडेंस एंड एक्शन, दैट इज़ 8 ऑफ सॉर्ड। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर, यू नो एज पर द 8 ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को लेके ना इम्पेशेंट हो रहे हैं। मीन्स आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टिल यू आर थिंकिंग लाइक कि कुछ भी नहीं है, आई एम एट ज़ीरो, आई एम नॉट गेटिंग एनी थिंग, आई एम नॉट गेटिंग द सक्सेस, वो चीज़ नहीं हो रही है, वो कब होगा, अगर वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। आप इस तरीके से अपने मन में बहुत कन्फ्यूजन्स के साथ बैठे हैं। सो 8 ऑफ सॉर्ड इस वीक के लिए आपको बता रहा है, ओपन योर माइंड, चेंज योर अप्रोच। जहाँ आपने अपनी अप्रोच को चेंज किया
ऑल थिंग्स विल गोइंग टू सेटल डाउन, ठीक है। सो अपनी अप्रोच को चेंज करें, अपने नज़रिए को चेंज करें, अपने विज़न को चेंज करें कि आप किस तरीके से चीज़ों को देखकर चल रहे हैं। तभी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, वो या फिर अरेंज मैरिज के लिए प्रपोजल हो, या आपके करियर के लिए ऑप्शंस हो, या आपके लिए एक अच्छी जॉब, या फिर जॉब के अंदर ही आपको एक अच्छा जो अच्छा है भी तो भी वो नहीं दिखना। सो काफ़ी नेगेटिव फेज़ में चल रहे हैं, चारों तरफ से ही स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन दिस इज़ ऑल बिकॉज यू आर एट द एट द ब्लाइंड फोल्ड, आपने अपने आप को ही रोका हुआ है। सो द टाइम इज़ टू टेक द एक्शन, चेंज योर अप्रोच। ये आपके लिए एडवाइस एंड एक्शन आ रहा है इस वीक के लिए। कुछ चीज़ों को बदलना होगा, वो हैबिट हो या थॉट प्रोसेस हो, या फिर जिनके साथ हैं, जिनसे कम्युनिकेशन करते हैं उन लोगों को। ओके, इसके साथ नाउ आई एम टेकिंग योर येस एंड नो, एंड आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोच लीजिए, उसका आंसर मैं येस एंड नो में दूंगी। अगर कोई और गाइडेंस आई तो वो भी शेयर कर दूंगी, अगर येस एंड नो नहीं आया तो, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। अपने मन में क्वेश्चन सोच लीजिए। ओके, सो लेट्स सी टेम्परेंस, अगेन द टेम्परेंस। ओके, आपके लिए देखिए इस वीक में आया ही है टेम्परेंस, और यहाँ पर भी। सो जिस भी चीज़ के लिए सोच रहे हैं उसमें मैसेज आ रहा है कि वो चीज़ फुलफिल हो जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। सो हैव पेशेंस। ओके, सो इट्स अ येस कार्ड, इट्स गोइंग, आई मस्ट से इट्स सेइंग टू यू येस, बट इट विल टेक सम टाइम। सो डोंट बी सो रशी कि अभी चीज़ क्यों नहीं है, ठीक है। सो एज पर द टेम्परेंस, द आंसर फॉर योर क्वेश्चन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो रिलेटेड टू मैरिज हो, रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, या फिर आपके लिए आपके करियर से रिलेटेड है, आपके लिए मैसेज है कि वो विश पूरी होगी, बट इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। सो जेंटलनेस, स्पिरिचुअलिटी, यू शुड मोर फोकस ऑन दिस थिंग कि किस से आपके माइंड सेटल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड भी आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके डिस्टर्ब हैं, ऑलराइट, जो यहाँ पर दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो हैड एंड बुक द सेशन फॉर यू, एंड आप मुझसे एक रीडिंग ले सकते हैं, 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। Hi Libra, I hope you all are doing so well. So this is your reading. आपके लिए इस वीक का क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड आपके लिए यहाँ पर मैं प्रेडिक्शन के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको आपके लिए क्या एक्शन है और एडवाइस है वो भी शेयर करूँगी। एंड येस एंड नो कार्ड, दिस इज़ फ्रॉम माई साइड ऑन दिस वैलेंटाइन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन, एंड देन वी विल स्टार्ट विद your yes and no question answer. So सबसे पहले दिस इज़ फॉर योर प्रेडिक्शन, एंड आपके लिए क्या एडवाइस है इस वीक के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पर मैं आपके लिए लेती हूँ। सो सबसे पहले दिस वीक व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ। सो आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक है ऐसा जिसमें कि आपके जो पास्ट कर्मा है, मीन्स पास्ट कर्मा इज़ नॉट अबाउट द पास्ट लाइफ कर्मा, लेकिन आपके जो नियरली पास्ट में जो आपने चीज़ें की हैं, या फिर आपने जो आपके प्लान्स हैं, जिन में भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, उनका यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखेगा। इस वीक के भी जो कर्मा होंगे, इस वीक में जो भी आप कुछ करेंगे वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा फेवर में रहने वाली हैं। मीन्स लकी टाइम इज़ ऑन द वे, ठीक है। सो आपके लिए फॉर्चुनेट टाइम चल रहा है कि जो चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो वर्क हो, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को लेके प्लान्स, फ्यूचर, और योर स्पेसिफिकली योर जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट कि ये आपके लिए एक लकी टाइम है। अपने कर्मा पे ध्यान दें, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, बस अपनी तरफ से कर्म करते जाएं। एक्शन का टाइम है, सो जस्ट द मैसेज इज़ कमिंग। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही इन्वॉल्व रहेंगे, बिजी रहेंगे, एंड आई मस्ट से कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो हो चुका है, जितना होना था, जो आपने सोचना था आपने सोच लिया है। इस वीक में आपके लिए सारे एक्शंस आ रहे हैं, कर्मा आ रहे हैं। सो जस्ट गो अहेड एंड मूव ऑन, ठीक है। अपनी चीज़ों को करते जाएं एंड थिंग्स विल बी इन योर फेवर। इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड फॉर यू। ये वीक आपके लिए काफ़ी लकी है। गो अहेड एंड गिव योर बेस्ट। नाउ आपके लिए क्या एक्शन आ रहा है, एडवाइस क्या आ रही है, लेट्स सी। सो दैट इज़ द एम्प्रेस, वाओ। एडवाइस एंड एक्शन ये आ रहा है
कि डोंट बॉदर अ लॉट, अपने लिए अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करें, अपने ख्याल रखें, अपनी बॉडी का ख्याल रखें। ब्यूटी, हैप्पी, सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस आपकी तरफ है, ठीक है, आपके फेवर में ही सारी चीज़ें हैं। सो बहुत ज़्यादा वरी होना बंद करें। आप अपने स्ट्रगल, आप अपने कर्मा, अपने हार्डवर्क पे ज़रूर बिलीव करें, फेथ करें। एज पर द एम्प्रेस, प्रॉस्पेरिटी, हारमनी एंड सेटिस्फैक्शन इज़ फॉर यू। सो वो आपको मिलेगा, ओके। ऑल दी विमेंस आउट देयर, आपके लिए यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके और स्पेसिफिकली करियर ग्रोथ को लेके बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि आप अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव रहें। आपको नेचर, आपको डिवाइन एनर्जी ज़रूर सपोर्ट करेगी। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है एज पर द एम्प्रेस। स्पेसिफिकली अगर एडवाइस दूँ तो ये है कि अपनी सेल्फ केयर, अपने सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्दी आपको बनना होगा। देन ओनली यू विल गोइंग टू हैव दिस थिंग कि हाँ, ये चीज़ आपके लिए है, आप इसको डिज़र्व करते हैं, ठीक है। सो अपना ख्याल रखें, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके लिए यहाँ मैसेज आ रहा है। एंड ओवरऑल इफ़ आई विल से लिब्रा, दिस वीक is all about you. So be happy, be free, relax and give your best. All right. So now let's see आपके लिए yes and no, आप yes and no में कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं इस टाइम पर और मैं आपको आंसर दूंगी। आपके लिए yes है या फिर no है, whatever is come I'll let you know, ठीक है। So let's start this. आप अपने मन में क्वेश्चन सोच लीजिए। All right, so let's see. 7 of Pentacles. Okay, the message is coming yes, ठीक है। जो भी मेहनत है, जो भी चीज़ है, जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, करा है, मेहनत की है, वो रिलेशनशिप में हो या फिर वो आपके लिए एक आपका करियर हो या फिर आपका फाइनेंस का सेविंग हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपके ड्रीम्स, आपके जॉब, आपका रिलेशनशिप, योर मैरिज, एनीथिंग, जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ येस है। आपको इन रिटर्न रिजल्ट मिलेगा और वो भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री। आपको अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए यस आ रहा है, ठीक है। सो बी पेशेंट, रिलैक्स योर एनर्जी। आपके लिए आपके फ्रूट्स रेडी हैं। यू जस्ट नीड टू पुट योर एफर्ट्स, सीड्स, प्लांटेशन, आई मस्ट से, जैसे कि हम पानी देते हैं, केयर करते हैं, देन वी रिसीव द फ्लावर्स एंड फ्रूट, इसी तरीके से आपको भी मिलने वाला है, ठीक है। सो बी हैप्पी, इट्स अ वेरी बिग येस कार्ड फॉर यू। ओके, सो लिब्रा, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट विद यू। सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट एंड आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद मी। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। Hi Sagittarius, I hope you all are doing so well. So now let's see what is coming for you this week. आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या है, और स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं आपके लिए एडवाइस एंड एक्शन भी लेके चल रही हूँ कि आप क्या, आपके लिए इस वीक के लिए क्या एडवाइस आ रही है फ्रॉम द टैरो, वो भी बताऊँगी। एंड आपके लिए येस एंड नो कार्ड भी है आज इस वीडियो में। एंड दिस इज़ फ्रॉम माई साइड एज ए वैलेंटाइन गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज मिलेंगे। सबसे पहले हम इस वीक का प्रेडिक्शन देख लेते हैं। एंड हेयर आपके लिए इस वीक का एक्शन एंड एडवाइस क्या आ रही है, आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। सो ओके, ये 2 कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं, मैं दोनों से ही आपके लिए एडवाइस ले लूँगी। सो नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट थिंग आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो द मैसेज इज कमिंग हेयर फॉर यू गाइज। यू नो माई डियर, एज पर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये वीक आपके लिए काफ़ी विक्ट्री, विनिंग, सक्सेसफुल वीक है। वो आपके करियर में हो या फिर आपकी डिज़ायरेशंस के साथ आपका रिलेशनशिप में आगे फ्यूचर, या फिर यू नो आप जैसा चाहते हैं वैसा। सो यहाँ आपकी विशेस पूरी हो रही हैं इस वीक में। सो वो प्रोजेक्ट है या फिर वो कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी, लास्ट वीक से चल रही हैं, दिस एंड दैट, या फिर आपकी वर्क प्रोफाइल में, आपकी जॉब में, वहाँ सेटिस्फैक्शन या रिसीविंग ऑफ अ गुड ऑफर लेटर और प्रमोशन, और यू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू आर विनिंग हेयर। आप जिस भी चीज़ में अपना इन्वॉल्व कर रहे हैं इस वीक में, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। वापस आप एक हैप्पी नोट के साथ ही आएंगे, एक हैप्पी फेस के साथ ही आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़
गिविंग मी द मैसेज कि बी कॉन्फिडेंट एंड बी स्ट्रॉन्ग विद योर इंट्यूशंस, विद योर डिसीजंस, ठीक है। हो सकता है कि आपके लिए ऐसा हो कि सम पीपल वांट्स टू टेक लाइक योर पोजीशन, आपसे किसी चीज़ के लिए फ़ाइट करें, आपके और उनके व्यूज़ पॉइंट नहीं मिले, आपके और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो डिफरेंट हो सकता है, थॉट प्रोसेस। सो यहाँ पर आपके लिए आया है कि यू हैव टू स्टिक विद योर ओन वर्ड्स, अपने आप में कमिटेड, अपनी चीज़ों को लेके जो चीज़ प्लान है उन चीज़ों में आपको करना है स्ट्रांगली। इफ़ यू हैव दिस लाइक यू नो वाइब्स की जो चीज़ है वो सही है एंड आई विल नॉट गोइंग टू गिव अप, सो आपके लिए ये वीक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल वीक होगा। ओके, इसके साथ यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपके लिए क्या एक्शन एंड एडवाइस आ रहा है। यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, दोनों से ही एक ही बात आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड, नए आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट, नया कुछ आपके लिए इस वीक में है। सो जस्ट बी यू नो काइंड ऑफ पर्सन जहाँ पर आप अपने मन में, आप अपने थॉट प्रोसेस में कुछ नई नई चीज़ों को लाएं, ग्रोथ दें, ठीक है। सो एक्सप्लोरेशन, लर्निंग, न्यू आइडियाज़, न्यू स्किल, इन सब चीज़ों में अब आपको इन्वॉल्व होना होगा अगर आप एक्चुअल में कुछ अच्छे रिजल्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड एस ऑफ वॉन्ड, हो सकता है किसी एक अच्छे पर्सन के साथ आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सिमिलर रहे। यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं, सो द एक्शन इज़ कमिंग कि अपनी तरफ से आपको वहाँ यू नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन एंड अपनी तरफ से आपको काफ़ी पॉजिटिवली यू नो वाइब्स को शो करना होगा कि येस यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, ओके, यू आर ऑल्सो वॉन्ट टू प्लान। ऑल राइट, सो एस ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं यू नो आप अपने थॉट प्रोसेस जो है, आपका जो माइंड है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इतना ज़्यादा इमोशनल होने से कुछ नहीं होगा। इस वीक के लिए अगर आपके लिए एक्शन एंड गाइडेंस आ रही है तो वो ये आ रही है, यूज़ योर माइंड, यूज़ योर एनर्जी, यू डोंट यूज़ योर हार्ट। ऑल राइट, सो आप अपने थॉट प्रोसेस को ज़्यादा, यहाँ पर लॉजिक को ज़्यादा यूज़ करें। प्रैक्टिकली व्हाट इज़ फैक्ट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो योर माइंड इज़ ऑल जो यहाँ पर इस वीक में वर्क करना चाहिए। नए आइडियाज़ को लेकर आएँ, तभी आपको भी कहीं ना कहीं पर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी या फिर आपको एक यू नो एप्रिसिएशन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। सो न्यू आइडियाज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए येस एंड नो कार्ड क्या है। सो आप अपने मन में एक क्वेश्चन सोच लीजिए और यहाँ पर मैं आपको येस एंड नो बताऊँगी उसका आंसर। ऑल राइट, आई होप आपने अपने मन में क्वेश्चन सोच लिया होगा। सो नाउ लेट्स सी। फोर ऑफ सॉर्ड, ओके, सो द मैसेज इज कमिंग कि लाइक यू नो आई मस्ट से कि पॉज, ब्रेक, यहाँ पर आपके लिए नो है। ओके, सो आपका जो भी क्वेश्चन था, उसका जो आप अपने मन में सोच रहे थे, वो पर्सन हो या फिर एक अपॉर्चुनिटी हो, करियर हो, ग्रोथ है, हेल्थ है, या फिर यू नो फिनेंशियल सेटिस्फैक्शन है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आपके लिए यहाँ पर नो आया है। एंड द मैसेज इज़ कमिंग कि यू हैव टू पॉज, यू हैव टू टेक द ब्रेक, वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। सो यू हैव टू रीथिंक अगेन, आपके लिए दोबारा सोचने के लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सो यू हैव टू यूज़ योर माइंड नाउ। सॉर्ड आई हैं, आपको बता रहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन्स और मन मन में बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोचें, come to at one conclusion. It's a no card for you. I hope this reading resonate with you. So thank you so much, and if you would like to book a personal reading with me, so आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। so मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, go and visit and book the session for you. So this is all. Bye, take care. हाय कैप्रिकॉन, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं, इस वीक का प्रेडिक्शन क्या है आपके लिए, एंड एक्शन एंड एडवाइस। यहाँ पर मैं आपके लिए एक्शन एडवाइस, बेसिकली मैं यहाँ पर आपके लिए टैरो की तरफ से इस वीक के लिए क्या एडवाइस है वो भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें एंड हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आपके लिए ऑलरेडी मैसेज आ चुका है इस वीक का प्रेडिक्शन, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू योर एडवाइस। लेट्स सी, इसके साथ साथ यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री आज मैं आपके लिए येस एंड नो कार्ड भी पुल आउट करूँगी। सो ज़रूर इस वीडियो को फुल देखें। आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का आंसर एज ए येस एंड नो ऑन अ वैलेंटाइन, आई वांट टू गिव दिस अ स्मॉल गिफ्ट टू ऑल यू। सो आपके जोडिक साइन के लिए येस एंड नो क्या है वो मैं बाद में बताऊँगी। फर्स्ट थिंग, इस वीक का आपके लिए प्रेडिक्शन,
नाइन ऑफ सॉर्ड, ऑलराइट। सो द मैसेज इज़ कमिंग, कहीं ना कहीं हो सकता है आप इस वीक में अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहें, परेशान रहें और बार बार रिपीटिवली बहुत लिमिटेड बातों को ही सोचते रहें। सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट द कन्फ्लिक्ट्स इन योर माइंड। सो आपके मन में कन्फ्यूज़न, कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, क्या करना है, कैसे करना है। सो इट्स मोर गिविंग मी द मैसेज अबाउट द अ पेन एंड मिजरी, आई मस्ट से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है, मतलब कि रियलिटी में आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी ज़्यादा आपके मन में ओवर थिंकिंग से बन रही हैं या एक्सपीरियंस की वजह से, जो पास्ट एक्सपीरियंस है। यहाँ पर एज पर द नाइन ऑफ सॉर्ड, ये वीक आपके लिए एक इस तरीके का वीक है कि आप हर तरीके से सोच रहे हैं और आपको कहीं से भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, परेशान हैं, एंड यू आर इन आइसोलेशन, मीन्स यू आर नॉट हैविंग द कन्वर्सेशन विद अदर्स, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना, सोशलाइजेशन यहाँ नहीं दिख रहा है। ये वीक आपके लिए थोड़ा अपने आप में ही डिस्टर्ब रहने वाला वीक है। ओके, सो या दिस इज़ कमिंग फॉर लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फॉर योर करियर, एवरीथिंग। सो सॉर्ड ऑल इज़ गिविंग मी द मैसेज की काफ़ी कंफ्यूज एंड डिस्टर्ब दिख रहे हैं। इसके साथ आपके लिए एक्शन क्या आ रहा है, एडवाइस क्या आ रही है, ये देख लेते हैं। सो दिस इज़ फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है, स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। आपके लिए एंजल नंबर आए हैं 1111। सो एडवाइस आ रही है कि मन में बहुत सारी चीज़ों को सोचना, आइडियाज़ को, या फिर कि मैं ये कर लूँ नहीं करूँ, ये करने से क्या होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस करियर में आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये पर्सन के साथ क्या होगा फ्यूचर। इतनी सारी चीज़ों को सोचने की बजाय द टाइम इज़ टू टेक द न्यू स्टेप, आगे बढ़ें, एक एक्शन लें, ठीक है। एज पर दी फोर ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अच्छा पॉजिटिव आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व होंगे, और आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस गिव योर बेस्ट। एज पर फोर ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन एंड हैप्पी पॉजिटिव वाइब्स, और आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा आई मस्ट से कि आपको खुद में ही बहुत एनर्जेटिक फील होगा। द ओनली थिंग इज़ व्हेन यू विल गोइंग टू चेंज योर अप्रोच। अगर आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, आप हर चीज़ में करने से पहले उसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके जो ये चीज़ें हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा सोच रहे हैं, सो नथिंग विल गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। एज पर फोर ऑफ वॉन्ड्स यही मैसेज मिल रहा है। नाउ द टाइम इज़ टू टेक द एक्शन, गो अहेड एंड देन सी कि क्या है, अगर ये रिज़ल्ट आपके फेवर में है या नहीं है। सो टेक अ लीप ऑफ फेथ। कुछ चीज़ों में हमको आइज़ क्लोज करके आगे बढ़ना चाहिए, देन ओनली वी विल रियलाइज़ कि इसमें हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। सो कैप्रिकॉर्न, द टाइम इज़ फॉर यू एज वेल, कि आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, सो एंजल नंबर है, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन, मूव फर्दर। सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, येस एंड नो। आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हैं और उसका मैं यहाँ पर आपको आंसर बताऊँगी एज बाय पुलिंग आउट द कार्ड कि येस है या नो, ठीक है। सो जस्ट गिव दिस वीडियो अ लाइक और हम स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑलरेडी आ चुका है नो। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स अपने आप पुल आउट हो चुका है एंड दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज नो। सो आप जो भी अपने मन में क्वेश्चन सोच रहे हैं उसका आंसर नो है। इनसिक्योरिटी ऑलरेडी दिख रही है इस कार्ड में, आई मस्ट से नर्वस एंड मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज़ में। उस चीज़ को अगर आप अपने मन से अभी यहाँ पर आ रहा है एज पर दी वाइब्स, इट्स नो। सो आंसर आपका क्वेश्चन कोई भी था, वो मैरिज से रिलेटेड है, किसी पर्सन से रिलेटेड है, कोई जॉब से रिलेटेड है, इट्स ऑल गिविंग मी द मैसेज नो, ठीक है। सो आई होप कैप्रिकॉर्न दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, सो गिव मी द फीडबैक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट एंड बुक दी सेशन। सो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, 1-on-1 कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपको रीडिंग बुक करनी होगी। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो एक्वेरियस, नाउ दिस इज़ योर टर्न, लेट्स सी आपके लिए क्या प्रिडिक्शन है इस वीक का। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आपके लिए एक्शन एंड एडवाइस, आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है इस वीक के लिए, ये भी कार्ड पुल आउट कर रही हूँ आज। सो इस वीक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। इस वीडियो को लाइक कर दें, पॉजिटिविटी के साथ हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड आपके लिए येस एंड नो कार्ड भी है
आज इस वीक के लिए, स्पेसिफिकली इस वीक के लिए नहीं है। येस एंड नो कार्ड आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मेरे तरफ से एक स्मॉल गिफ्ट है ऑन दिस वैलेंटाइन डे। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। मैं येस एंड नो कार्ड बाद में पुल आउट करूँगी। सबसे पहले आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन। ऑल राइट, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, सो आई विल टेक ऑल 2 एंड आपके लिए क्या एक्शन है, लेट्स सी। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन क्या आया है। 6 ऑफ सॉर्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो द मैसेज इज कमिंग, इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही बर्डन हो सकता है ड्यू टू वर्क। स्पेसिफिकली हो सकता है किसी और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाए, किसी और का भी काम आपको मिल जाए जो काम आपका था भी नहीं, या फिर आपने अभी तक नहीं किया तो अब आपके पास डबल बर्डन हो जाए। ओके, सो ये वीक मुझे ज़्यादा एक टायर्ड एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। एंड 6 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर बता रहा है, हो सकता है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो आपके साथ और जो लोग हैं वो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करें। सो ये एक बिजी वीक होगा, इसमें आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब माइंड आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और एनर्जी, इफ़ आई विल से लव इमोशन, या फिर आप अपनी तरफ से अगर रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, सो ये वीक बहुत ज़्यादा कंपैटिबल वीक नहीं आ रहा है। ये वीक ऐसा वीक नहीं आ रहा है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं और यू आर जस्ट टेकिंग द इनिशिएटिव एंड आपको उतना ही रिप्लाई में भी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, एज़ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये वीक काफ़ी ज़्यादा आई मस्ट से थोड़ा रेस्टलेस ही रहेगा। थोड़ी चीज़ें सही होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी, और एट लास्ट इट्स ऑल बी लाइक कि आप ऐसा सोचेंगे कि कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन बर्डन ही बर्डन हो रहा है, कुछ चीज़ें ईज़ नहीं हो रही, रिलैक्स नहीं हो रहे। इस तरीके से ये वीक जा रहा है। सो आई मस्ट से कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में लगाएं कि कैसे आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ, सो डैट कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू विल बी फ्री। ओके, क्योंकि एज़ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। हो सकता है कोई ट्रैवलिंग हो, अर्जेंट ट्रैवलिंग हो जाए आपकी, या फिर आपको कोई ऐसा वर्क मिल जाए कि जो वर्क आपको इसी टाइमलाइन में कंप्लीट करना है। ओके, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या एक्शन एडवाइस आ रहा है। सो वाओ, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं आपके लिए आ रहा है कि अगर आपको सच में अपने लिए एक स्टेबिलिटी चाहिए, वो आपके लिए आपकी लाइफ में आपका जॉब हो, आपका एग्ज़ाम हो, आपके लिए आपका करियर है या आपका रिलेशनशिप है, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। ठीक है, अर्थ साइन आया है, बता रहा है कि स्टेबिलिटी के लिए अपनी तरफ से मेहनत करनी होगी। यू हैव टू स्टार्ट। सो वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, अगर इस टाइम पे बहुत बर्डन दिख रही हैं, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगलिंग है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ फाइट हो रही है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, यहाँ या फैमिली कन्विंस नहीं है, कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है कि अगर आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले, सो दिस वीक इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आपको फाइनली पेंटिकल्स, फाइनली आपको सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ओके, सो डोंट लूज होप, डोंट गिव अप, दिस इज़ कमिंग एज ए एक्शन एंड एडवाइस फॉर यू फॉर दिस वीक। ऑलराइट, अपनी तरफ से आपको शो करना होगा, अपनी तरफ से बर्डन लेकर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना होगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए एक्वेरियस, येस एंड नो है यहाँ पर। आप अपने मन में क्वेश्चन सोच लीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर येस है या नो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आई होप आपने मन में अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा। सो नाउ लेट्स सी। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू एम्परर। वाओ, सो द मैसेज इज़ कमिंग येस, आपकी स्टेबिलिटी, आपका जो भी विश है, आप जिस भी चीज़ को लेके सोच रहे हैं इस टाइम पर, वो फैमिली हो या फिर वो रिलेशनशिप है या फिर वो मैरिज, और इट्स रिलेटेड टू योर वर्क प्रोफाइल। मुझे वर्क प्रोफाइल लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं कि आप करियर को लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे अपने आप में ही फोकस्ड हो रहे हैं। सो द मैसेज इज़ कमिंग एम्परर, येस आपके लिए यहाँ पर बिग येस है। लाइक यू हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, जैसे आप विश कर रहे हैं आप विन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री आ रही है आपके लिए, इट्स अ बिग येस। ओके, इसके साथ साथ हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह आने वाला हो, उस वजह से भी आप थोड़ा सा बर्डन में फील करें क्योंकि चीज़ें आपको अब कंप्लीट करनी है। सो दिस इज़ ऑल यू। सो एक्वेरियस, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो गिव मी द कॉमेंट
इन लाइक शेयर विद एनी फीडबैक जो आप देना चाहते हैं। इसके साथ साथ मुझे अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको मेरी वेबसाइट पे जाके रीडिंग बुक करनी होगी और देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन। सो दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर। हेलो पाइसेस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। यहाँ पर मैं आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। आपके लिए एडवाइस एंड एक्शन क्या है फ्रॉम द टैरो वो आपको बताऊंगी इस वीक का। एंड एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दिस इज़ माई गिफ्ट फॉर यू ऑल गाइज। सो आपके लिए येस एंड नो के भी कार्ड मैं यहाँ पर लाई हूँ। सो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो जानना चाहते हैं यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी। सो फर्स्ट हम देखते हैं आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, ये वीक आपका कैसा जाने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। हम पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज दिस वीक का प्रेडिक्शन। एंड देखते हैं आपके लिए एक्शन क्या आ रहा है। ऑल राइट, सो सबसे पहले है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपके अंदर वो जो पोटेंशियलिटी है जो आप अपने आप में ही एक हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हो, या फिर जिस चीज़ के लिए भी इस वीक में आप चाहते हैं उस चीज़ में आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। एक जो अनस्टेबिलिटी रहती है, इनसिक्योरिटी रहती है, वो यहाँ पर दिख रही है। एज पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स यू हैव द रियल टैलेंट, यू हैव टू शो इट। ओके, सो ये वीक आपके लिए ऐसा होगा कि जिसके अंदर आपके पास अपने पास हर चीज़ को लेके रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ को लेके अपनी तरफ से चीज़ें हैं। नाउ द टाइम इज़ टू टेक द एक्शन। इस वीक में आप हो सकता है कि आप आगे बढ़ें, अपने लिए कुछ नए स्टेप्स लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं और जस्ट यू आर वेस्टिंग द टाइम। सो ये वीक आपके लिए हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में एक्शन ले लें, कुछ चीज़ों में नहीं लें। एंड एज पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिजिड आ रही है। इंस्टीड ऑफ दिस आपको ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, सो एनर्जी फायर साइन आया है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी के साथ हो सकता है अपने आप में ही लेस कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपनी कुछ चीज़ों को अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। वो आपको नहीं करनी चाहिए। सो प्रेडिक्शन तो यहाँ पर मैं बोलूँगी ये वीक जो है वो एक ऐसा है कि आप जस्ट अपनी हर चीज़ को लेके होल्ड ऑन पर हैं। सो यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, यू आर जस्ट स्टैंडिंग एंड थिंकिंग कि व्हाट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, लेट्स सी, हम जब देख लेंगे एंड सो ऑन। ओके, सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जस्ट कि आप ऑन द एज हैं, आप ऑन दैट मार्क कि आप बस रेस के लिए रेडी हैं, लेकिन आप रेस में आगे रनिंग ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि ये वीक आपके लिए बस सोचने में ही जाने वाला है। यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस एंड एडवाइस क्या आ रही है। 10 of Wands, the message is coming very clear for you guys। आपके लिए यहाँ पे है कि माय डियर, अगर आप अपने आप में ही अभी कुछ काम नहीं करेंगे, अपने प्लान्स, अपने प्रोजेक्ट, अपनी चीज़ों को अगर अभी आपने डिफ़ाइन नहीं किया, अभी उनको कंप्लीट नहीं किया, सो द थिंग्स विल बी वेरी बर्डनिंग फॉर यू। ठीक है, बहुत बर्डन आ जाएगा, आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील करेंगे। टाइम लाइन एंड डेडलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को देखें। यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वीक में। सो आपको एडवाइस भी मिल रही है कि एक्शन लीजिए नहीं तो हर चीज़ के अंदर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। सो पाइसेस, द ओनली थिंग इज़ दिस, डू एवरीथिंग एज पर द टाइम मैनेजमेंट। अपने लिए टाइम मैनेजमेंट कर लें। जस्ट सिटिंग एंड आइडली एंड थिंकिंग कि वन डे थिंग्स विल गोइंग टू चेंज, नो, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू टेक द एक्शन एंड स्पेसिफिकली काम आपको ही करना है, हर चीज़ आपको ही करनी है। सो वाई नॉट ऑन द राइट टाइम। ओके, सो आई मस्ट से इवन आपके लिए अगर आप अभी अपने रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, सो रिलेशनशिप में भी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं है कि वो आपको बहुत इनिशिएट ले रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो यहाँ एनर्जी काफ़ी स्टिल एनर्जी है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए येस एंड नो में क्या मैसेज आ रहा है फॉर दिस वीक स्पेसिफिकली। सो दिस येस एंड नो इज़ फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, वो इस वीक से रिलेटेड हो या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, यू कैन थिंक एनीथिंग। ओके, सो आप अपने मन में सोच लें और यहाँ पर जो भी कार्ड आएगा मैं आपको बता दूंगी, उसका आंसर येस है या नो है। आप अपने मन में सोच सकते हैं अपना क्वेश्चन।
गाइस, तो आपने सोच लिया होगा जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर आ रहा है यस, ठीक है। एज पर पेज ऑफ कप आपके लिए पाइसेस ही आ चुके हैं, आपके लिए फिश आ चुकी है। सो यू कैन सेंस नाउ, आपके लिए सिंबल आ चुका है। आप जिस भी चीज़ को लेके इमोशनली, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को देख के ज़्यादा आगे इनिशिएट ले रहे हैं, ठीक है। मीन्स इमोशनली जहाँ कनेक्टेड हैं उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। एंड यस, पेज ऑफ कप, वहाँ से आपके लिए यस मैसेज है, बिग यस, ओके। सो आई होप पाइसेस नाउ यू कैन सेंस व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, और ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। गो एंड विजिट ऑन माई वेबसाइट एंड बुक द सेशन फॉर योर सेल्फ। दिस इज़ ऑल, बाय, टेक केयर।